नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े अजीब से विरोधाभास की कहानी में उतर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमें हर पल जुड़े रहने के लिए कहती है, हर मैसेज का तुरंत जवाब देने को कहती है, लेकिन सफलता उन्हीं को देती है जो इस जुड़ाव से, इस शोर से दूर भागना जानते हैं। हमारे पास कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क का सार है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यह है कि हम इस शोर भरी दुनिया में गहरी सोच और एकाग्रता की उस सुपर पावर को कैसे हासिल करें जिसके बारे में न्यूपोर्ट बात करते हैं। हम 3 हिस्सों में इसकी पड़ताल करेंगे। सबसे पहले, ये डीप वर्क आखिर है क्या और ये शैलो वर्क से कैसे अलग है, जिसमें हम सब लगभग डूबे ही रहते हैं। फिर ये जानना कि आज की इकोनॉमी में ये इतना कीमती क्यों बनता जा रहा है। और अंत में सबसे बड़ा सवाल, अगर इतना ही बड़ा खजाना है तो हम इसे अपनाने की जगह इससे दूर क्यों भाग रहे हैं। देखिए, ये आइडिया इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये हमारी सबसे आम धारणा को चैलेंज करता है कि व्यस्त रहना ही प्रोडक्टिव होना है। हाँ, बिल्कुल। न्यूपोर्ट का तर्क ठीक इसके उलट है। वो कहते हैं कि आपका सबसे कीमती काम तब होता है जब आप अदृश्य होते हैं, जब कोई आपको काम करते हुए देख नहीं रहा होता। ये एक तरह का विद्रोह है उस सोच के खिलाफ जहां हर समय ऑनलाइन दिखना और हर ईमेल का तुरंत जवाब देना ही मेहनत का सबूत माना जाता है। चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। डीप वर्क की परिभाषा क्या है? स्रोत इसे काफी साफ तौर पर समझाते हैं। ऐसी पेशेवर गतिविधियां जो बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता की स्थिति में की जाती हैं और जो आपकी दिमागी क्षमताओं को उनकी सीमा तक ले जाती हैं। सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन ये सीमा तक ले जाना वाला जो हिस्सा है वो मुझे दिलचस्प लग रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ फोकस करना नहीं है, बल्कि कुछ मुश्किल करना है। बिल्कुल, ये दिमागी तौर पर जिम जाने जैसा है। अच्छा। आप हल्के वजन उठाकर मजबूत नहीं बनते, आपको अपनी सीमा को चुनौती देनी पड़ती है। डीप वर्क वही है। जैसे कोई वैज्ञानिक किसी थ्योरी पर काम कर रहा हो, या कोई म्यूजिशियन एक मुश्किल धुन बना रहा हो, या कोई स्ट्रैटेजिस्ट अगले 5 साल का बिजनेस प्लान बना रहा हो। ये ऐसे काम हैं जिन्हें आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए नहीं कर सकते। और इसका ठीक उल्टा है शैलो वर्क। जब आप शैलो वर्क के बारे में बता रही थी तो ईमानदारी से कहूं, मुझे अपनी टू डू लिस्ट याद आ गई। ऐसा लगा जैसे आप मेरे दिन के बारे में ही बात कर रही हैं। बार बार ईमेल चेक करना, उन मीटिंग्स में बैठना जो एक ईमेल से हो सकती थी, रिपोर्ट्स को फॉर्मेट करना, ये सब जरूरी लगता है, लेकिन दिन के आखिर में लगता है कि कुछ ठोस नतीजा नहीं निकला। हम इस जाल में फंसते कैसे हैं? हम इसमें इसलिए फंसते हैं क्योंकि शैलो वर्क बहुत आरामदायक होता है। आरामदायक? हाँ, ये आसान है। इससे हमें तुरंत एक संतुष्टि मिलती है। आपने 50 ईमेल का जवाब दे दिया, आपको लगेगा कि आपने बहुत काम किया। न्यूपोर्ट इसे प्रोडक्टिविटी का दिखावा कहते हैं, क्योंकि असली डीप वर्क मुश्किल होता है। उसमें अनिश्चितता होती है। हो सकता है आप घंटों काम करें और कोई नतीजा ना निकले। शैलो वर्क वो सेफ है। आप व्यस्त दिखते हैं, और हमारी आज की वर्किंग कल्चर में व्यस्त दिखना अक्सर काम करने से ज्यादा जरूरी मान लिया जाता है। व्यस्त दिखना, ये बात चुभती है। मतलब हम एक तरह के प्रोडक्टिविटी थिएटर में काम कर रहे हैं जहां हम बस काम करने का अभिनय कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस थिएटर से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि इसकी असली कीमत क्या है। तो चलिए हमारे अगले सवाल पर आते हैं। मान लिया कि हम सब शैलो वर्क के जाल में फंसे हैं, लेकिन इससे निकलने के लिए इतनी मेहनत क्यों करें? डीप वर्क असल में इतना मूल्यवान क्यों है? स्रोत इसके 3 बड़े कारण बताते हैं, और ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। पहले 2 हैं। पहला, डीप वर्क आपको बहुत तेजी से मुश्किल चीजें सीखने में मदद करता है। और दूसरा, ये आपको टॉप लेवल का अपने फील्ड में माहिर लोगों जैसा काम करने की क्षमता देता है। इसे थोड़ा और समझाइए। तेजी से सीखना और बेहतरीन काम करना, ये दोनों कैसे जुड़े हैं? ये एक साइकिल की तरह है। आज की दुनिया को देखिए। हर कुछ महीनों में नई टेक्नोलॉजी, नए स्किल्स आ जाते हैं। ये तो है। अगर आप तेजी से सीख नहीं सकते तो आप पीछे रह जाएंगे। और कुछ भी मुश्किल सीखने के लिए, चाहे वो नई कोडिंग लैंग्वेज हो या कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आपको बिना भटके गहराई से ध्यान लगाना पड़ता है। यही डीप वर्क है। अच्छा, और जब आप वो स्किल सीख जाते हैं तो उसका इस्तेमाल करके बेहतरीन काम करने के लिए भी आपको उसी गहरे फोकस की जरूरत होती है। वाह। तो डीप वर्क वो इंजन है जो पहले आपको सिखाता है और फिर आपसे बेहतरीन काम करवाता है। आप एक के बिना दूसरा कर ही नहीं सकते। मतलब अगर आज कोई अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है तो उसके पास
डीप वर्क के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बिल्कुल, और यहीं से तीसरा और सबसे अहम कारण सामने आता है। ये आपको एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एज देता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो न्यूपोर्ट भविष्य की जॉब मार्केट को लेकर एक भविष्यवाणी करते हैं। उनका कहना है कि भविष्य में अर्थव्यवस्था के विजेता सिर्फ 2 तरह के लोग होंगे। और वो कौन है? पहले, वो लोग जो जटिल मशीनों और इंटेलिजेंस सिस्टम्स के साथ आराम से काम कर सकते हैं और उनसे वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरे, वो जो अपने क्षेत्र में सुपरस्टार हैं, मतलब अपने काम में सर्वश्रेष्ठ हैं। अब सोचिए, इन दोनों तरह के लोगों में क्या कॉमन है? दोनों को ही लगातार सीखना पड़ता होगा। सही, दोनों को ही लगातार मुश्किल चीजें तेजी से सीखनी पड़ती हैं और टॉप लेवल पर काम करना पड़ता है। और जैसा हमने अभी बात की, इन दोनों कामों की जड़ में एक ही स्किल है, डीप वर्क। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। हम सुनते हैं कि ऑटोमेशन और एआई मुश्किल काम संभाल लेंगे, तो फिर इंसान के डीप वर्क की जरूरत कम होनी चाहिए, ज्यादा क्यों हो रही है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में ऑटोमेशन और एआई उन कामों को खत्म कर रहे हैं जो नियम आधारित हैं, जो शालो या कह सकते हैं कि मध्यम स्तर के हैं। जैसे डेटा एंट्री या बेसिक रिपोर्टिंग। बिल्कुल, ये सब मशीनें कर लेंगी, लेकिन इससे इंसानों के लिए जो काम बचता है वो और भी ज्यादा जटिल, रचनात्मक और रणनीतिक हो जाता है। मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है, एक बिल्कुल नई समस्या का समाधान कैसे निकालना है, कला या विज्ञान में कुछ नया कैसे बनाना है, ये सब डीप वर्क की मांग करते हैं। तो मशीनें शैलो वर्क को हटा रही हैं, जिससे डीप वर्क की कीमत और भी बढ़ गई है। ये अब एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। यह तो बहुत बड़ी बात है। आपने मुझे पूरी तरह से कायल कर दिया है कि ये भविष्य में सफल होने के लिए कितना जरूरी है। लेकिन यहीं मेरे दिमाग में वो विरोधाभास फिर से आ जाता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। अगर ये स्किल एक तरह का सोना है तो ज्यादातर लोग इसे क्यों नहीं अपना रहे? हम सब इस खजाने को फेंक क्यों रहे हैं आखिर? इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि हमारा पूरा माहौल, हमारी पूरी संस्कृति ही डीप वर्क के खिलाफ डिजाइन की गई है। अच्छा, कैसे? स्रोत कई वजहें गिनाते हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। सोशल मीडिया, जो हमें हर कुछ मिनट में ध्यान भटकाने के लिए डिजाइन किया गया है। ओपन ऑफिस का चलन, जहां लगातार शोर और बातचीत होती रहती है। और सबसे बढ़कर हमेशा उपलब्ध रहने और तुरंत जवाब देने का दबाव। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां गहरी एकाग्रता लगभग असंभव हो जाती है। लेकिन कंपनियां तो कहती हैं कि ओपन ऑफिस सहयोग या कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए है। वो चाहती हैं कि लोग आपस में बात करें। क्या हम डीप वर्क के चक्कर में टीम वर्क को खत्म करने की बात कर रहे हैं? ये एक आम गलतफहमी है। न्यूपोर्ट ये नहीं कहते कि सहयोग बुरा है। वो उस कल्चर के खिलाफ है जहां लगातार भटकाव को सहयोग का नाम दे दिया जाता है। असली सहयोग तब होता है जब लोग अपने डीप वर्क से मिले आइडियाज को लेकर एक साथ आते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। मतलब पहले खुद सोचो, फिर डिस्कस करो। बिल्कुल, ये नहीं कि कोई किसी मुश्किल समस्या पर सोचने की कोशिश कर रहा हो और हर 5 मिनट में कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछे, 1 मिनट है क्या? असल में ओपन ऑफिस कल्चर ने सहयोग को बढ़ावा देने की बजाय शैलो वर्क को बढ़ावा दिया है, क्योंकि वहां कोई भी गहराई से सोच ही नहीं पाता। तो समस्या सिर्फ हमारे फोन या एप्स में नहीं है, बल्कि हमारे काम करने के तरीके और हमारी उम्मीदों में है। बिल्कुल, ये एक सांस्कृतिक समस्या है। इसे न्यूनतम प्रतिरोध का सिद्धांत कहा गया है। न्यूनतम प्रतिरोध? हाँ, यानी जब हमें ये साफ नहीं पता होता कि हमारे काम का असली मूल्य क्या है, तो हम वो रास्ता चुनते हैं जो सबसे आसान और सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला हो। ईमेल का तुरंत जवाब देना, स्लैक पर हर समय एक्टिव दिखना, हर मीटिंग में शामिल होना, ये सब आसान और दिखाई देने वाले काम हैं। ये साबित करता है कि आप काम कर रहे हैं। जबकि वो इंसान जो शायद 2 घंटे के लिए ऑफलाइन हो गया है ताकि वो कंपनी की सबसे बड़ी समस्या का हल निकाल सके, उसे आलसी या टीम प्लेयर ना होने वाला समझा जा सकता है। ठीक यही बात है, और ये हमें वापस उसी विचार पर ले आता है। व्यस्तता को उत्पादकता समझ लिया जाता है। आज की कामकाजी संस्कृति में जो व्यक्ति हर ईमेल का जवाब 5 मिनट में देता है, उसे अक्सर ज्यादा मेहनती माना जाता है। हम दिखने वाली एक्टिविटी को महत्व देते हैं, भले ही उसका कोई वास्तविक परिणाम ना हो। जबकि डीप वर्क अक्सर शांत,
अदृश्य और धीमा होता है, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा मूल्यवान परिणाम देता है। इस संस्कृति ने हमें शैलो वर्क का आदी बना दिया है। ये तो वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। हम एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा हैं जो अनजाने में उस चीज को ही डिस्करेज कर रही है जो असल में सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत के धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने एक विरोधाभास से शुरुआत की थी। हमने समझा कि डीप वर्क क्या है। ये बिना भटकाव के किया गया गहरा दिमागी प्रयास है जो हमारी क्षमताओं को उनकी सीमा तक ले जाता है। हमने ये भी देखा कि ये शैलो वर्क से कैसे अलग है, जो हमें व्यस्त तो दिखाता है पर प्रोडक्टिव नहीं बनाता। फिर हमने जाना कि ये तेजी से सीखने और बेहतरीन काम करने के लिए क्यों एक सुपर पावर की तरह है, खासकर भविष्य के जॉब मार्केट में। और अंत में हमने उन सांस्कृतिक और वातावरणीय कारणों को समझा जिनकी वजह से ये सुपर पावर हासिल करना इतना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, इन सभी बातों को एक साथ रखें तो स्रोत का मूल तर्क एक बहुत ही परेशान करने वाला सच सामने लाता है। हमारी अर्थव्यवस्था में जो स्किल सबसे ज्यादा मूल्यवान होता जा रहा है, हमारा माहौल उसी का अभ्यास करना सबसे कठिन बना रहा है। सफलता अब सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलेगी। सफलता उन लोगों को मिलेगी जो इस विरोधाभास को समझते हैं और जानबूझकर इरादे के साथ अपने दिन में डीप वर्क के लिए जगह और समय बनाते हैं। ये अब एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं है, ये एक सचेत चुनाव है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली निष्कर्ष है। इन स्रोतों ने हमें सिर्फ समस्या नहीं बताई, बल्कि उसके पीछे की वजह और उसके समाधान का मूल्य भी समझाया है। और ये हमें सोचने के लिए एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ देता है। अगर हमारा माहौल, हमारे ऑफिस, हमारे टूल्स, सब कुछ हमें भड़काने के लिए ही बने हैं, तो क्या डीप वर्क करने की क्षमता सिर्फ एक पेशेवर कौशल है या व्यस्तता और भटकाव की इस आधुनिक संस्कृति के खिलाफ एक जानबूझकर किया गया विद्रोह है?